Hello everyone, this is Bhupender. Welcome back again to my channel. Here in this video, I am going to discuss another aspect of present tense. Here we have present perfect tense. In my last two videos, I have already discussed about two aspects of present tense. One was present simple and the another was present continuous. So let's have a look on present perfect tense uses and formations. So here we have the definition first. The present perfect is a grammatical combination of the present tense and perfect aspect that is used to express a past event that has present consequences. मतलब the present perfect tense है वो एक grammatical combination है दो चीज़ों का. एक चीज़ तो है present tense की, क्योंकि ये present का aspect है तो present tense का ये एक कॉम्बिनेशन है. दूसरा ये परफेक्ट है, जो एक्शन है वो परफेक्ट के फॉर्म में है, परफेक्ट कंडीशन में है. दैट इज यूज टू, ये दोनों मिलकर ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट इवेंट को एक्सप्रेस करते हैं. जो पास्ट में कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके परिणाम हमें निकलते हैं प्रेजेंट में. उसके जो परिणाम निकलते हैं वो प्रेजेंट में निकलते हैं. जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूँ. I have watched this film already, or I watched this movie. So there is two difference. If I give example, I have just finished my lunch. I have just finished my lunch. One another example, I finished my lunch at 2 p.m. See the difference between the two sentences. हमने एक प्रेजेंट सिंपल एक पास्ट सिंपल और एक प्रेजेंट परफेक्ट का लिया है एग्जाम्पल. तो पहले में जो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, इसमें बताया गया है कि जो लंच जो फिनिश हुआ है वो अब से प्रेजेंट से कुछ समय पहले हुआ है, लेकिन इसके परिणाम हमें प्रेजेंट में दिखाई देते हैं. अभी कुछ समय पहले, प्रेजेंट के कुछ समय पहले ये खत्म हुआ है, जस्ट फिनिश. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है. यहाँ पर जो हैव है ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, हैज और हैव. और यहाँ पर फिनिश जो है अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया. ये V3 का यूज हो गया यहाँ पर. अब यहाँ पर भी फिनिश्ड है, लेकिन V2 और V3 फिनिश्ड ही होते हैं. और यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का यूज किया गया है. यहाँ पर तब तक यूज नहीं होगा V3 का, तब तक इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा. तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि जो एक्शन था जो लंच करने का वो फिनिश हो चुका था पास्ट के किसी समय में, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में ये जो लंच था वो खत्म हो चुका था, लेकिन इसके खत्म होने प्रेजेंट से कुछ समय पहले ये खत्म हुआ है, तो इसके परिणाम हमें प्रेजेंट में दिखाई देते हैं. दैट इज टू एग्जांपल. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, सी मूव टू नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं फिलहाल इसके फॉर्मेशन की, जो बेसिक फॉर्मेशंस होती हैं. बेसिक फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो हमारे पास सब्जेक्ट तो रहता ही है, उसके बाद हमें टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है. वी नीड टू यूज टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉर्म ऑफ हैज एंड हैव. रिमेंबर, देन वी यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. You can say V3 form, and then we use object. After the object you can use time adverb. After here we can also use time adverb. तो दो तीन जगह पर हम time adverb का यूज. I have just finished my lunch. So before the main verb you can use time adverb, and after the object you can use time adverb. हमने उससे पहले कहा था I ate my lunch yesterday.
राइट, yesterday इन द आफ्टर द मेन वर्ब। तो ये हम देखना है कि कहाँ पर टाइम एडवर्ब का यूज़ करना है। एग्जाम्पल मैं एक और दे देता हूँ, सी हैज़ नॉट या हैजंट, सी हैजंट टॉक टू एनीवन, सी हैजंट टॉक टू एनीवन फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 साल से उसने किसी से बात नहीं की है। इसका मतलब वो प्रेजेंट में भी बात नहीं कर रही है, प्रेजेंट के समय में भी वो बात नहीं कर रही है, वो पास्ट में तो नहीं कर रही थी, वो फिलहाल अब भी बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट का इवेंट का प्रभाव प्रेजेंट में भी पड़ता है, रिमेंबर। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें जो हम बात करते रहते थोड़ी देर पहले कि ये टाइम एडवर्ब क्या होता है, तो टाइम एडवर्ब को भी देख लेते हैं। टाइम एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। हमारे पास टाइम एडवर्ब के रूप में जैसे हमारे पास है ऑलरेडी, जस्ट, वी कैन ऑल्सो जस्ट नाउ, ओनली जस्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट। रिसेंटली, यट, नेवर, एवर। ये नेवर एवर आपने प्रेजेंट सिंपल टाइम एडवर्ब में देखा होगा। उसके बाद सिंस, फॉर और सो ऑन, और भी बहुत सी हैं जैसे ट्वाइस, थ्राइस, वंस। जैसे हमने नेवर और एवर का किया तो हम वंस का भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नेवर विजिटेड दिल्ली वंस, मैं एक बार भी दिल्ली विजिट नहीं किया है। तो आज से पहले भी उसने विजिट नहीं किया और अभी तक नहीं किया है, हो सकता है वो कुछ समय बाद कर लेगा, लेकिन उसके परिणाम अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं, तो उससे अभी तक तो शायद उसने दिल्ली विजिट नहीं किया है। तो यहाँ पर टाइम एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिमेंबर वन पॉइंट, वी शुड नेवर यूज पास्ट सिंपल टाइम एडवर्ब विद प्रेजेंट परफेक्ट टाइम टेंस सेंटेंस। हमें भी पास्ट सिंपल टाइम एडवर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में नहीं करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो नहीं करना है। वो एग्जाम्पल हम जब इसका यूज़ करवाएंगे तब उसके बाद में करेंगे। सो ये बेसिक है आपको समझने की कि किस प्रकार के हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हैज़ और हैव चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम एडवर्ब का यूज़ करना है। बात कर रहे थे हैज़ और हैव की, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हैज़ का यूज़ सिंगुलर नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट और विद प्रोनाउन के साथ, सी के साथ, ही के साथ और इट के साथ यूज होगा। हैव का यूज प्लूरल नेम्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ यूज करेंगे हैव का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। सो इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, पुट नॉट इन बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड विद द मेन वर्ब। तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना चाहते हैं तो नोट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करें, जैसे मैंने ये कर रखा है। यहाँ पर मैंने कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, इफ़ यू राइट सी हैज़ नॉट, तो यहाँ पर नॉट टॉक्ड। इफ़ यू वांट टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव, पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन प्रोसीडेड बाय द सब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स, राइट। तो ये कोई विशेष चीज़ नहीं है समझने की। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो वो मेरा जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो टेंस मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने 8 टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे, उसी के जैसा ही आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेट हैव ए लुक फर्दर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें इनके अलावा। इससे पहले मैंने बात की थी यट, जो टाइम एडवर्ब की बात की थी, एवर की बात करी थी, नेवर की बात की थी।
और अप टू नाउ, सो फार, ये टाइम एडवर्ब बात की थी मैंने। यहां पर हम देखेंगे कि जो यट है ये नेगेटिव सेंस में दिखाता है। जब सेंटेंस का सेंस नेगेटिव दिखाया जाए, सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज लंच यट, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस को दिखाया गया। एवर का यूज है क्वेश्चन बनाने वाले सेंटेंस में यूज करना। हैव यू एवर learned anything from this video? क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या कुछ इस वीडियो से सीखा है? तो यहाँ पर जो एवर का यूज हम करेंगे क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस में टू डिफाइन इट इज क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंस में लेता जाता है यट। नेवर इज नेगेटिव, आई नेवर गो टू स्कूल। यूज इन सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई नेवर गो टू स्कूल, तो नेवर इज यूज फॉर दैट। आई हैव नेवर, हम करेंगे आई हैव, अब ये निकलेंगे आई हैव नेवर बॉट दिस बुक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई हैव नेवर बॉट दिस बुक, तो नेवर इज ऑल्सो यूज टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। नॉट की रिप्लेसमेंट नेवर है, रिमेंबर दिस। नोट की रिप्लेसमेंट क्या है? नेवर। सो ये नेवर नेगेटिव सेंस को दिखाने के लिए होता है। ये क्या लिख दिया मैंने? ये अपन नेगेटिव करता हूं मैं, नेगेटिव सेंस को रिप्लेसमेंट करने के लिए। अप टू नाउ और सो फार, अप टू नाउ और सो फार ये प्रेजेंट के टाइम एडवर्ब का यूज करते हुए इसका यूज किया गया है। अप टू नाउ और प्रेजेंट सो फार। तो सो फार जैसे कि आई हैवंट रीड दिस बुक सो फार, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, तो इट इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट को भी लेकर चलता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट को कंसिडर करता है ये टू एडवर्ब्स। तो ये जो हमने लिखा ये आपको बताता है कि सेंटेंस किस टाइप का होने वाला है। अगर हम इस सेंटेंस में देखते हैं यट का, तो वो नेगेटिव सेंस में देता है। एवर का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी आपको बताने के लिए। अब बात करते हैं, अब आप, मुझे लगता है कि ये सब कुछ समझ में आ गया हो कि जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये आपका है पास्ट, ये आपका है प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर। अब ये क्या है? पास्ट के किसी समय में कोई घटना चल रही है, लेकिन इसका परिणाम ये प्रेजेंट है। मान लो यहाँ से और यहाँ से, मान लो ये प्रेजेंट है, ये पूरा पास्ट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट। यहाँ पे कोई घटना चली, इसके परिणाम हमें प्रेजेंट में दिखाई देंगे। यानी कि अगर हम यूज पढ़ेंगे इसके बाद में तो पता लगेगा एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट टाइम। तो इसके प्रेजेंट में भी ये कंटिन्यू रहेगा। ये यानी कि इसके परिणाम, या तो परिणाम हमें इसमें मिलेंगे प्रेजेंट में, या ये अभी भी शुरू हो रहा है, या अभी भी ये कंटिन्यू है। स्टार्ट हुआ था पास्ट में, याद रखना इस चीज़ को। तो ये टाइमलाइन है जो हमने देखा कि किस प्रकार से ये दूसरे टेंस से अलग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट यूजेस के। सो यूज नंबर 1, हियर वी हैव नंबर 1, रेफर टू एन एक्शन दैट हैज बीन completed in present time, in present time। यानी कि इस प्रकार के एक्शन जो प्रेजेंट के समय में कंप्लीट हो चुके हैं, चले थे पास्ट में, एंड द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम जस्ट बिफोर नाउ। अब से कुछ समय पहले ये फिनिश हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, सी हैज सोल्ड ऑल हर सम्स, राइट।
अब जो ये अब उसने जो सोल्व किए हैं जितने भी सम्स थे उसके, अब वो एंड हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब मोर सम्स नहीं हैं टू बी सोल्व्ड, राइट। सो सी हैज सोल्व्ड ऑल ओवर सम्स। मूव टू द नेक्स्ट यूज। आई गिव द वन एग्जांपल एट ओनली so that all the uses can be completed. Use number 2. Action started in the past. Action started in the past. In the past. Past time. But it continues इन प्रेजेंट। मतलब एक्शन जो है वो स्टार्ट तो हुआ था पास्ट के किसी समय में, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी लगातार चल रहा है। इट मे बी लॉन्गर फॉर फ्यूचर ऑल्सो, मे बी। सो नाउ आई हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 years, right? Now he is still married. अभी भी वो मैरिड है, 50 साल से वो मैरिड है, हो सकता है आगे भी वो मैरिड रहे। तो ये कंडीशन लगातार कंटिन्यूस चल रही है, पास्ट से शुरू हुई थी, अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। लेट टेक अनदर एग्जांपल। आई हैवंट सीन हर सिंस फ्राइडे। मैंने उसे फ्राइडे से नहीं देखा है, मैंने आज भी उसको नहीं देखा है, हो सकता है मैं आगे भी उसको कुछ दिन तक ना देख पाऊँ। सो ही स्टिल इज गोइंग ऑन। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम बट इट कंटिन्यूज इन प्रेजेंट, लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। सो मूविंग टू दैट न्यू रूल विच इज टॉकिंग अबाउट सिंस एंड फॉर। यू नो वेरी वेल where to use since, oh very right, where to use since and where to use for. So since is the point of time where it is used for period of time since and for also used with the present perfect continuous, past perfect continuous. So हम ये देखेंगे since and for is used with also used with present perfect tense also. Since use only you can say you only use with perfect aspect. For is used with all tenses. So यहाँ पर point of time जैसे हमने बताया कि point of time जैसे Monday, ये point of time हो गया। Friday 5 December, ये point of time हो गया। 11 मार्च, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 2011, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ऐसे पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे जैसे कि मंथ्स लगा लिए हमने, 2 months, 6 months, वीक्स लगा लिए, 4 2 weeks, ईयर लगा लिए, 4 a year, for 2 years, right? For decades लगा लिया। So longer period of time you can say that. So we can also use for 2011 to 2015, that is a period of 11 to 15. So longer period take for and short period or point of period use since. It is very easy to understand. The second use complete. Now moving to the next use, third use, use number 3. It is very simple to understand the use of present perfect. Right, use of present perfect. So use number 3 related with the since and for. हम since and for से use 3 पढ़ेंगे। कहता है कि अगर if since is followed by simple past tense, since is precede
since is preceded by present perfect, मतलब कहते हैं since is followed by simple past, since is preceded by present perfect. Let's एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. एग्जाम्पल में देखते हैं, I haven't seen her. I haven't seen her since she left India. जब से उसने भारत को छोड़ा है मैंने उसको नहीं देखा. I haven't seen her. I haven't seen her. अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है. कब से नहीं देखा? Since she left India. जब से उसने इंडिया को छोड़ा है तब से मैंने उसको अभी तक नहीं देखा. I haven't seen her. तो मैं उसको नहीं देख पाया अभी तक. So I haven't seen her since she left India. So ये कहता है कि since जो है वो followed by simple past. ये सिंपल पास्ट है. क्या ये सिंपल पास्ट है? फॉलोड बाय किसके फॉलोड होता है? ये सिंपल पास्ट से फॉलोड होता है. एंड प्रेसिडेड बाय, जो सिंस है वो प्रेसिड किससे किया गया है? आई हैवंट सीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से. ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है. राइट. सो एग्जाम्पल इज सो मैनी. आई वॉन्ट टू मूव फर्दर. हैव लुक यूज नंबर 4 related with the same since. If since is used at the beginning of the sentence, the structure may be different. From the above. अगर ये बिगिनिंग में फ्रॉम द अबाउ, अगर ये स्ट्रक्चर में अगर आपका सिंस जो है वो बिगिनिंग में आ जाता है तो ये ऊपर के स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा. कैसे अलग हो जाएगा? लेट्स टेक एग्जांपल. सिंस he joined Indian Army he have not taken any leave. कहते जब से उसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है ही हैव नॉट टेकन एनी लीव. यहाँ पर सिंस जैसे ही लगा, यहाँ पर सिंस जैसे ही बिगिनिंग में लगता है तो वो फॉलोड बाय पास्ट सिंपल. तो किससे फॉलोड होता है? पास्ट सिंपल. एंड आफ्टर दैट पास्ट सिंपल वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट, रिमेंबर दिस वन. सो सिंस अगर बिगिनिंग में शुरू लगता है तो हम उसके तुरंत बाद यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल, और उसके बाद में जो रीजन बताएंगे, कॉन्सिक्वेंस बताएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे. ऐसा अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे. यू कैन से दैट फॉलोड बाय प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट फॉलोड बाय पास्ट सिंपल एंड प्रेसिडेड बाय प्रेजेंट परफेक्ट. सो दिस एग्जाम्पल इज इनफ टू अंडरस्टैंड. So many example, you have to choose your own. Move to the next, which is use number 5th. Use number 5th is talking about the action. The action is occurred in the past, right? So moving to the action. But time is not given. Use number 5. Action occurred in the past, but
द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। मतलब जो एक्शन है वो तो पास्ट में होता है, राइट, शुरू होता है, लेकिन पास्ट में कब शुरू हुआ उसके बारे में हमें पता नहीं होता। दैट्स वाई दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ये ही डिफरेंट होता है कि पास्ट में समय दे रखा होता है लेकिन प्रेजेंट में समय नहीं देखा। मैं एग्जांपल दोनों लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। आई हैव मेट, I have met her, I have met her और I met her। Different between the only different between the two sentences is different between that I have met her, मैं उससे मिल चुका हूँ, अभी अभी मिला हूँ, जस्ट I met her। इसमें अगर हम टाइम बदलेंगे, जैसे yesterday लिख दिया मैंने at 5 PM, राइट, तो यहाँ पर तो प्रॉपर टाइम दिया जाना है, क्योंकि अगर आप पास्ट के किसी भी एक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें पास्ट के किसी समय का देना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हमने टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव मेट हर, जस्ट इनफ। इफ़ यू वांट टू ऐड टाइम एडर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट देन यू कैन यूज आई हैव मेट हर ऑलरेडी, बट नॉट प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है इसमें ऐसे टाइम नहीं दिया गया जैसे इसमें एट 5 PM, यस्टरडे 2 PM, ऐसा कोई टाइम एडवर्ब इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि इसमें टाइम का एक्शन जो होता है लेकिन टाइम इसमें दिया नहीं रखा होता। सो दैट्स ओनली डिफरेंट बिटवीन द टू सेंटेंसेज, बिटवीन द टू टेंसेज। द वन इज कैरिंग द टाइम, एग्जैक्ट टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। द वन इज डजंट नीड एनी टाइम एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम टेंस। तो इसमें यही डिफरेंस होता है कि हम इसमें टाइम एडवर्ब यूज़ नहीं करनी होती, इसमें हम पास्ट टेंस की टाइम एडवर्ब का यूज़ करना कंपलसरी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, यूज नंबर 6। यूज नंबर 6। यूज नंबर 6 टॉक अबाउट द एक्शन which has been running from the past till now and maybe it continue in the future. So how long it happens? So this is about experience to present. Up to present, मतलब अगर हम ये लिखेंगे एक्सपीरियंस टू प्रेजेंट या प्रेजेंट एक्सपीरियंस अप टू प्रेजेंट, यानी जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है अब तक प्रेजेंट तक, वो बताने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, इस यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस अप टू प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें एक्सपीरियंस अप टू प्रेजेंट में, जैसे एक्सपीरियंस में जैसे आई हैव बीन टू दिल्ली फॉर 2 times, राइट। आई हैव बीन दिल्ली फॉर 2 times, मैं दिल्ली कितनी बार जा चुका हूँ, 2 बार जा चुका हूँ। सो आई हैव इसमें इसी में देखते हैं, आई हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई इन माई लाइफ, कि मैं कभी भी दिल्ली मुंबई नहीं रहा हूँ या मुंबई नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, यानी कि मैं कभी मुंबई में, मेरे पूरे जीवन काल में मैं कभी भी मुंबई नहीं रहा हूँ या नहीं गया हूँ। सो ये है, क्या है, एक्सपीरियंस अप टू प्रेजेंट। अब इसमें एक चीज़ होती है, हैज़ और हैव बीन, या हम लिखें हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हम करेंगे, जैसे मान लो गो ऑन लग दिया हमने। सो व्हाट इज़ डिफरेंट, बीन एंड गोन, हैव बीन और हैव गोन।
हैव और बीन में कहता है कि वेन एवर समबडी गो हैज गॉन टू समवेयर, सो ही हैज रिटर्न बैक एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग देयर। सो हैज़ और हैव बीन का मतलब है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है, रहता है और वापस आ जाता है, देन वी यूज़ हैव बीन। वेयर हैव यू बीन ऑल द डे। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर हैव यू बीन ऑल द डे, मतलब अभी वो वापस आ चुका है, अब वो ये पूछे कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थे, राइट। इस केस में वो रिटर्न नहीं हुआ अभी, वो वहीं पर है जहाँ पर वो गया हुआ है। जैसे मैं लिख दूँ, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, फिर ये देते हैं ही विल बी कम टुमारो। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, अब वो मुंबई जा चुका है, अभी फिलहाल वो घर पर नहीं है, मुंबई जा चुका है और वो कल वापस आएगा। तो यहाँ पर ये वहाँ का एक्सपीरियंस ले चुका है, इज़न्ट इट, ये एक्सपीरियंस ले चुका है, वो वापस आ चुका है, घूम फिर कर आ चुका है, लेकिन ये वहाँ पर अभी भी है। तो हम जब यूज़ करते हैं बीन का, तो यहाँ पर वो जो चीज़ है वो हिज कम बैक फ्रॉम टेकिंग एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस लेकर वापस आ चुका है, यहाँ पर वो एक्सपीरियंस ले रहा है, वहाँ पर वह अभी भी वहाँ पर है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द टू। तो व्हेन वी यूज एक्सपीरियंस अप टू नाउ या अप टू प्रेजेंट, वी ओनली यूज बीन। तो हम बीन का यूज करते हैं। तो हम अगर कहते हैं वेयर हैव यू बीन ऑल द डे, तो हम इसमें जब इसका आंसर देंगे, आई हैव बीन टू मार्केट, मैं कहाँ पर गया था, मार्केट में था। तो पूरे दिन वो कहाँ था, आई हैव बीन टू मार्केट, तो वो पूरे दिन कहाँ पर था, मार्केट में था। दिस इज अ यूज नंबर 6, एक्सपीरियंस अप टू नाउ, एक्सपीरियंस अप टू प्रेजेंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, it is very interesting. I have already told you that if you use past simple time adverb with present perfect tense, it is completely wrong. अगर आप past simple की time adverb का यूज़ present perfect tense के साथ करते हैं तो वो completely गलत हो जाता है, जो कि यूज़ नंबर 6 और 7 में होगा शायद, यूज़ नंबर 7 में भी। So we should not use past simple time adverbs with present परफेक्ट टेंस। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें सिंपल पास्ट टेंस की टाइम एडवर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करना है। जैसे टाइम एडवर्ब, जैसे यस्टरडे लिख दिया, यस्टरडे का यूज़ नहीं करना है, एगो का यूज़ नहीं करना है, लास्ट का यूज़ नहीं करना है, लास्ट मंथ से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है, लास्ट डे से रिलेटेड है, लास्ट हार से रिलेटेड है, एगो से। तो ये चीज़ है बिफोर आफ्टर, इन चीज़ों का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, द गवर्नमेंट हैज़ started, the government had started all the scheme in the last year.
द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑल द स्कीम्स इन द लास्ट ईयर। ये टोटली क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लास्ट का यूज हुआ है, ये कि पास्ट सिंपल का यूज है। तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड बजाय कर देंगे गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑल द स्कीम इन द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में जो पिछले लास्ट ईयर था उसमें सारी स्कीम शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर हैज स्टार्टेड का यूज नहीं होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। फाइव डेज एगो आई हैव गोन टू मुंबई। 5 दिन पहले मैं मुंबई जा चुका था। सो 5 days ago I have gone to Mumbai। इट इज़ टोटली इनकरेक्ट बिकॉज टाइम दे दिया, पीरियड दे दिया, तो इस पीरियड में हम ओनली यूज़ करेंगे 5 days ago I went to Mumbai। I went to Mumbai। go went gone, यहाँ पर V2 का यूज़ किया है, यहाँ पर have gone का जब यूज़ करते हैं तो V3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं होगा बल्कि पास्ट सिंपल का यूज़ होगा। जब हमें पास्ट के किसी विशेष समय में पर्टिकुलर टाइम में जो एक्शन को बताया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें यस्टरडे वगैरह ये जो बताए हैं, कोई टाइम दे दिया, कोई समय दे दिया, है ना, उसमें हमें मुख्य रूप से कौन सा यूज़ करना है, सिंपल पास्ट का यूज़ करना, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का करना है। सो हमें ये अवॉइड करना है कि हमें पास्ट के किसी भी टाइम एडवर्ब का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करना। रिमेंबर दिस। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट यूजेस। ये सब यूजेस के बारे में है वीडियो। और लेट्स सी वन मोर डिफरेंट थिंग व्हेन वी डिस्कस अबाउट सिंस एंड फॉर। सिंस फॉर का हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने कहा था कि सिंस is followed by past simple tense and preceded by present perfect tense। सो हमें उस केस में भी अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एनी मॉडल कैन बी यूज्ड। तो कैन बी यूज, तो परफेक्ट फॉर्म आल्सो बी यूज इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, समझते हैं इसी को ही। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट साहर। यानी कि मैं ग्रोन ओल्ड, जब से उसने पहली बार आखिरी बार उसको देखा था, अब वो शायद काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, काफ़ी बूढ़ा हो चुका होगा। प्रेजेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं कि ही मे हैव ग्रोन ओल्ड। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह ही हैज़ ग्रोन की जगह हमने मे हैव का यूज़ किया, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे हैव ग्रोन, ये जो मेन वर्ब है V3 में रहेगी और इसको हमने परफेक्ट बना दिया। तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं उसी सेंस फॉर वाले में यूज़ में। नाउ दिस ऑल यूजेस फॉर टुडे फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लास। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डील विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस uses and formations of present perfect tense, let me comment in the box. So this is all about for today. Thank you so much for watching this. Have a nice day.